केपी चौधरी जी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। केपी जी, ये मायावती को आप 14 अप्रैल से फिर 29 अप्रैल 15 दिनों में उनको क्या ऐसा समझ में आता है कि आकाश आनंद को पोस्ट ना भी दें, लेकिन संकेत ये दे दिए हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरा ये निवेदन था कि बहन जी अपने निर्णयों के लिए हमेशा आश्चर्यचकित निर्णय देने के लिए हमेशा जानी जाती हैं। जब उन्होंने इस आनंद को निकाला तो अभी निर्णय चौंकाने वाला था, क्योंकि लोग इनको इनके वारिस के रूप में देख रहे थे कि ये जो उनका भाई का बेटा है उसका पार्टी का वारिस बनेगा। लेकिन अचानक ही उनके ससुर को निकाला गया, फिर उनको खुद भी निकाल दिया गया, फिर उनको वापस ले लिया गया और पार्टी में चिंतन मंथन जो है दिन रात जारी है। सीनियर नेताओं को जो पार्टी के प्रोडक्ट हैं, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी में चले गए हैं, उन सबको वापसी पार्टी में लाने की बराबर कोशिश हो रही है। और बहन जी ने व्यक्तिगत रूप से कमान खुद अपने हाथ में इस समय ले रखी है। और ये जो निर्णय आप बता रहे हैं ये अप्रत्याशित निर्णय नहीं है। उन्होंने जो वापसी की है अभी आकाश आनंद की, वो एक मुझे लगता है कि जो उन्होंने उसको निष्कासन किया वो भी जल्दबाजी का निर्णय था। और जो उन्होंने वापसी की है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वापसी से बीएसपी को मजबूती मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन केपी चौधरी, आप कह रहे हैं कि वो बड़ी राजनीति के तहत, लेकिन वो कहावत है बहुत पुरानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी। अब बहुत देर कर दी। अब देखिए, इसमें मेरा ये कहना था, आपका मुकाबला, देखिए सुनिए, आपका मुकाबला उत्तर प्रदेश में तो ऐसी पार्टियों के साथ है। एक तो बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और इस वक्त ऐसे मजबूत धरातल पे कम से कम है जिसने इतिहास रच दिया है, 8 सालों लगातार 2 सरकार लाके और से मुख्यमंत्री है, इसमें मेरा और कहना ये था कि केंद्र में भी है। जी, अगर हम दिल्ली पर नजर डालें, जो भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना के रूप में, साहब सिंह वर्मा के रूप में या सुषमा स्वराज के रूप में दिल्ली पर राज कर रही थी, आज बड़े लंबे समय के बाद, 25-30 साल के लंबे अंतराल के बाद में बीजेपी की वापसी दिल्ली में हुई है। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में हम देखें तो उनकी वापसी हुई है। कई राज्यों में ऐसी ऐसी वापसी हुई है जो लोग बिल्कुल राजनीति के हाशिए पे चले गए थे, लेकिन उनकी वापसी हमने राजनीति में देखी है। जहां तक मायावती जी की बात है, देखिए जो अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो 37, मैं इस बात के लिए हमेशा, मैं इस बात का प्रबल, मतलब मेरा ये निर्णय, मैं ये मानता हूं कि जो समाजवादी पार्टी को 37 एमपी मिले हैं वो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। ये तो सिर्फ संविधान से डर करके शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ये माना कि हम लोग, अगर हमारा बाबा साहब का संविधान बदल दिया गया, मायावती जी कोलैबोरेशन में आने रही है, समझौते में आने रही है, तो इसलिए कांग्रेस और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में, इसमें इनको वोट दे करके संविधान को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं, समाजवादी पार्टी का ये वोट स्थायी नहीं है। ये स्थायी वोट जो शेड्यूल कास्ट का है, ये मायावती जी के साथ कल भी था, आज भी है, और आप आने वाले समय में देखेंगे कि ये वोट बैंक तो मायावती जी के साथ ही तब तक रहेगा जब तक वो जिंदा है। कोई भी दूसरा दलित नेता, अनुसूचित जाति जनजाति नेता, जाटव चमार नेता कितना भी यूपी में कोशिश कर ले, जब तक मायावती जिंदा है, ये कोर वोट कम ज्यादा जरूर हो सकता है, पर कोर वोटर की मैंने देखा सिंपैथी, कोर वोटर की सोच देखी है मैंने, वो आज भी उनकी चॉइस नंबर 1 काशीराम जी और मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ही हैं। और राजनीति में फिर कितने राज्यों में हमने देखा कि 20-20 साल तक बीजेपी जैसी पार्टी नहीं आई। आपने देखा तेलुगु देशम जैसी पार्टी जो है आंध्र प्रदेश में नहीं आई, और उसके बाद में आज वो बहुमत के साथ बैठी है। और जो 2 सांसदों वाली जनसंघ थी, अब हम आपको जो आपने कहा तेलुगु देशम पार्टी, अब सुनिए, पिछले 11 साल से राज कर, मैं आ रहा हूं केपी जी, सुनिए तो अब सवाल लीजिए कि अगर तेलुगु देशम पार्टी आई, 2019 में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, नहीं समझ में आया, 24 में भाजपा के साथ चली गई, और इस सियासत में कोई भी अछूता नहीं है ना। अब तो कम से कम
2014 से 24 के बीच की राजनीति और 77 के समय की राजनीति, यह तय है कि बस कांग्रेस और बीजेपी साथ नहीं बैठे, बाकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से एक दूसरे का साथ देते नजर आए। मायावती वो दिल्ली में तो अब कांग्रेस खुद बहुत सही याद दिलवाया आपने, मैं परोक्ष अपरोक्ष में आ गई वो बात। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का वो वोट बैंक नहीं है, ये अब बहुत राजनीति चेंज हो गई है, वो घिसे पिटे ढर्रे पे नहीं चलती है कि ये वोट। मैं मानता हूं कि जो 9% वोट मिला है ये बढ़ के कभी भी हो सकता है, लेकिन 40 पहुंच जाए 45 पहुंच जाए, मैं किसी पार्टी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बात आप एक को ये समझनी पड़ेगी। 14 के बाद से हर चुनाव में बीजेपी ने कम से कम उत्तर प्रदेश में साबित कर दिया है कि आप 40% से नीचे वोट लाएंगे तो हमको नहीं हरा पाएंगे। और देखिए 24 के चुनाव में अखिलेश यादव 43% से ऊपर वोट पाए और बीजेपी आधे से कम पे है, उन पे 43 सीटें जीती। तो आप ये कहिए कि मायावती कुछ ऐसा नया नहीं कर रही, आप पास यू आर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, तो अब आप अपने भतीजे खड़ा कर रही हैं। इसीलिए परिवारवाद वाली पार्टियों पर बड़ा गहरा आघात पहुंचाया है जनता ने। अब अखिलेश यादव की जीत, मुलायम सिंह की जीत। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि जिस अखिलेश यादव जी की हम और आप बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपने भतीजे को आगे करने की बात की। अखिलेश यादव जी के चाचा जी, उनके पिताजी, उनके दूसरे चाचा जी, उनके भाई, उनके भाइयों की केपी जी, आपने मेरी बात सुनी होती तो आपको ये, मैंने कहा परिवारवाद की पार्टियों का यही हर्ष आघात पहुंचाया। उसके बाद अखिलेश यादव 4 चुनाव तपे हैं, 14 तपे, 17 तपे, 19 तपे, 22 तपे, तब जाके 24 समझ में आया किसके साथ जाना है। नगर पालिका, जिला पंचायत के 2-2 चुनाव छोड़ दीजिए, समझना पड़ेगा। ये हम मान के बैठ जाए तो फिर बहस ही नहीं है। फिर जब मायावती जी के साथ है तो फिर मायावती जी 0 क्यों आ रही है? 1 सीट है। नहीं सर, देखिए मेरा ये कहना था, अगर अखिलेश यादव जी के कोर वोटर की मैं बात करता हूं तो यादवों ने भी इस बात पर कि अखिलेश यादव की पत्नी ने मायावती जी के पैर छू लिए। पिछले चुनाव को अगर हम याद करें तो यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी। नतीजा ये हुआ कि बहन जी के 10 सांसद आए और समाजवादी के 5 आए। 19 में जो माहौल था ना 14 फरवरी के बाद, अच्छे समीकरण फेल हो गए। हम लोग को जो बैठ के निकालना हो निकालता रहे। डॉक्टर साहब, बात यही है, मायावती जी अभी भी ये स्थापित करने में लगी हैं कि भाई आनंद स्थापित होकर नेशनल लीडर बन जाए या आकाश आनंद, वो खुद क्यों नहीं उतर के देखती हैं? देखो चौहान साहब, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति किसी को स्थापित नहीं करता। नहीं, स्थापित तो खुद को होना पड़ेगा। चांस तो आपको मिल सकता है। आप देखिए कि अखिलेश यादव जी को यदि मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद दोबारा सत्ता में आ पाए क्या? मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मिल गया और आप मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री काल के अंतिम समय में आप देखोगे कि एक ऐसा असहाय मुख्यमंत्री मैंने तो कभी जिंदगी में सुना ना देखा। मैंने तो पूरे 4 साल, आप उसको आखिरी समय कहते हैं, मैंने पूरे 4 साल जो स्वीकार किया, 5 साल देखा। ठीक बात है, स्वीकार जो किया, एक मंच पर स्वीकार कर रहे हैं कि साहब मैं मुख्यमंत्री था ही नहीं, तमाम ऐसी चीजें, चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, सब सर उसमें नहीं जाना। मैं वही कह रहा हूं कि मायावती जी को एक ब्लूप्रिंट तो पेश करना पड़ेगा जनता के सामने, और एक स्थायी चेहरा जिसपे लगे कि हाँ मायावती जी की जो नीतियां थी, काशीराम जी की जो नीतियां थी, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास ये चेहरा करेगा तो लगेगा। दूसरा, जब काशीराम जी थे और मुलायम सिंह यादव जी की जब राजनीति शुरू हुई तो सत्ता में आने के लिए दोनों को मिलना पड़ा। आज एक चंद्रशेखर आप देखिए कि बार बार चैलेंज कर रहे हैं वो। बिल्कुल, उस चंद्रशेखर से सबसे पहले तो आकाश आनंद जी का टकराव चंद्रशेखर से ही होगा, दूसरी पार्टियों से छोड़िए आप।
और मायावती को स्थापित करना था ना, बिजनौर नगीना से दौड़ा के चंद्रशेखर खिलाफ कैंडिडेट बनवाती। मैं वही कह रहा हूं। तो सबसे पहले आकाश आनंद जी को तो चंद्रशेखर से ही टकराव होगा कि दोनों में से नेता वास्तव में दलितों का कौन है, यह सिद्ध करने के लिए। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे होगी, वो मायावती जी तय करेंगी। लेकिन पहली बार कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।